किसान भाइयों नमस्कार। दोस्तों, गेहूं की बुवाई लगभग काफ़ी जगह पे स्टार्ट हो चुकी है और काफ़ी जगह पे नवंबर माह में गेहूं की बुवाई की जाती है। अब ये गेहूं से अच्छा उत्पादन लेने के लिए क्या करें? हमारे काफ़ी किसान भाइयों के कन्फ्यूज़न रहते हैं कि सर ऐसा क्या करें, क्योंकि काफ़ी किसान भाई 1 एकड़ में 30 प्लस उत्पादन लेते हैं। कुछ किसान भाई 1 एकड़ में लगभग 15-16 कुंटल ही उत्पादन ले पाते हैं। तो हम गलतियाँ कहाँ पे करते हैं? खाद उर्वरक में। यदि दोस्तों आपने खाद उर्वरक का सही फंडा समझ लिया तो आपको और कुछ समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि गेहूं की फसल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एक तो वेराइटी और दूसरी चीज़ खाद उर्वरक। अब ये खाद उर्वरक का अलग अलग फंडा है। जैसे आप यदि सूखे में बुआई कर रहे हो तो उस कंडीशन में आपको अलग शेड्यूल अपनाना पड़ेगा, और यदि आप पलेवा करके बुआई कर रहे हो तो उस कंडीशन में आपको खाद उर्वरक का अलग शेड्यूल अपनाना पड़ेगा। अब ये खाद उर्वरक में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। हालांकि दोस्तों गेहूं की फसल में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मैग्नीज, मैग्नीशियम, जिंक, कैल्शियम ये सब चीज़ दी जाती है, लेकिन इन सब का अलग अलग समय रहता है। अभी हम स्टार्टिंग से बात करेंगे। यदि आपने गेहूं की बुवाई नहीं की है, अभी खेत की तैयारी यदि आप कर रहे हो तो उस स्टेज पे आपको कौन कौन सा खाद देना है। और यदि आपने गेहूं की बुवाई कर दी है, मतलब आप पहला पानी लगाने वाले हो सीआरआई स्टेज में, यानी ग्राउंड रूट इनिटेशन स्टेज में, जो कि 21 दिन में पहला पानी हम लगाते हैं, तो उस स्टेज में आपको कौन कौन सा खाद और उर्वरक देना है, दोनों ही कंडीशन में क्या क्या सावधानी रखनी है, उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात देखिए दोस्तों, गेहूं का अंकुरण सही होना चाहिए, और यदि आपकी फसल का जमाव पहले स्टार्टिंग में सही हो जाता है तो बाद में आपको ज़्यादा खर्च या ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यदि स्टार्टिंग में फसल जमाव सही नहीं होता है तो हो सकता है बाद में आपके फसल में काफ़ी ज़्यादा रोग देखने को मिल सकते हैं, या फिर ग्रोथ रुक जाए ऐसा देखने को मिल सकता है, कल्लों का फुटाव सही साट नहीं हो ऐसा भी देखने को मिल सकता है। इन सब का जिम्मेदार क्या है? खाद और उर्वरक। अब बुवाई से पूर्व मैं बोलता हूँ सबसे पहली बात, मिट्टी को बारीक कर लीजिए। अब ये मिट्टी को बारीक करने का क्यों बोलता हूँ? ताकि जो हमारा अंकुरण है वो सही साट हो सके, और अंकुरण सही होता है तो वहाँ पे फसल सही जम जाती है। अब लेकिन इसमें भी एक और कंडीशन है। देखिए दोस्तों, आप यदि रोटावेटर चला रहे हो तो आपको सबसे पहला काम गहरी जुताई करना है। मतलब आपके खेत में गहरी जुताई नहीं है और आप उसमें भी रोटावेटर चला रहे हो, ऐसा यदि आप करते हो, आपने देखा होगा काफ़ी बार जो रोटावेटर चलता है उसमें एक लेयर बन जाती है नीचे, मतलब जो नीचे कटिंग करती है उसकी ब्लेडें, वहाँ पे एक लेयर बना देता है। और ये लेयर मतलब क्या करता है, जो हम पानी गेहूं की फसल में लगाते हैं या सिंचाई जो करते हैं, वो लेयर नीचे पानी नहीं जाने देती। उस कंडीशन में गेहूं उगसने लगता है, पीला पड़ने लगता है, रोग आ जाते हैं। तो आप यदि रोटावेटर चला रहे हो तो उसमें पहला काम आपको गहरी जुताई करना है, इसके बाद ही रोटावेटर चलाएं। अब यदि रोटावेटर चला रहे हो तो उसमें आपको 25 केजी नाइट्रोजन यानी यूरिया देना है और 50 केजी आपको डीएपी देना है 1 एकड़ में। और डीएपी की जगह यदि आप पोटास देना चाहते हो तो आप डीएपी बुवाई करते समय दे सकते हो, पोटास पहले दे सकते हो। अब ये पोटास में एमओपी यदि आप दे रहे हो तो 50 केजी पर एकड़ के हिसाब से आपको देना है। एमओपी की जगह पे आप नेचुरल पोटास भी दे सकते हो, वो भी आप 50 केजी पर एकड़ के हिसाब से दें। अब ये जिंक की बात आती है, जिंक आप यूरिया के साथ मिक्स करके दे सकते हो। फास्फोरस के साथ आपको जिंक नहीं देना है, पोटास के साथ भी आप जिंक दे सकते हो। 25 केजी पर एकड़ के हिसाब से आपको जिंक देना है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास का ये फंडा क्लियर हो जाता है। अब बात आती है गेहूं की बुवाई के बाद आपको कौन कौन सा खाद देना है। देखिए दोस्तों, मैग्नीशियम और ये भी दिया जाता है। कुछ सालों की रिसर्च में पता चला है कि गेहूं की फसल में मैग्नीशियम, आयरन इनकी बहुत ज़्यादा कमी देखी जा रही है, लेकिन इनका देने का समय अलग है। मतलब जब हमारे गेहूं की फसल में बालियाँ निकलना स्टार्ट हो जाती है, कल्लों का फुटाव स्टार्ट हो जाता है, या यूँ कहिए कि गेहूं की बालियों में दाना बनना स्टार्ट हो जाता है, उस स्टेज पे आपको मैग्नीज और मैग्नीशियम देना है। देखिए दोस्तों, अभी हमको फसल की ग्रोथ बढ़ाना है, और यदि ग्रोथ सही साइड हो जाती है तो वहाँ पे मतलब फसल का जमाव भी सही होगा। और यदि ग्रोथ कम होती है तो बाद में हो सकता है आपका खर्च और ज़्यादा बढ़ जाए। आप उसमें तरह तरह के टॉनिक का छिड़काव करोगे, तो इसके अलावा नाइट्रोजन का छिड़काव करोगे। नाइट्रोजन का भी एक फंडा है दोस्तों। जैसे 150 किलोग्राम नाइट्रोजन पर हेक्टेयर के हिसाब से दी जाती है,
अब ये 150 किलोग्राम नाइट्रोजन 3 भागों में दी जाती है। आधी मात्रा बुवाई के समय दी जाती है और जो शेष आधी जो मात्रा बचती है मतलब 75 किलोग्राम पर हेक्टर के हिसाब से हमने बुवाई के समय दे दी। अब जो 75 किलोग्राम जो नाइट्रोजन बची है उसको 2 भागों में आपको बांट लेना है। अब ये 2 भागों में ऐसे बांटना है कि CRI स्टेज में आधी मात्रा आपको देनी है और इसके अलावा CRI मतलब 21 दिन में जब हम पहला पानी लगाते हैं उसमें आपको आधी मात्रा देनी है। इसके बाद 40 से 42 दिन में जब दूसरा पानी हम लगाते हैं उस स्टेज में आपको आधी मात्रा देनी है। ये नाइट्रोजन का फंडा है। क्योंकि दोस्तों नाइट्रोजन में भी हमारे काफ़ी किसान भाई गलतियां करते हैं, जैसे पूरी मात्रा बुवाई के समय दे देते हैं या फिर पूरी मात्रा CRI स्टेज में दे देते हैं, पहला पानी में जब हम लगाते हैं उस स्टेज में दे देते हैं। ऐसा यदि आप करते हो तो हो सकता है आपकी फसल पीली पड़ने लगे या ज़्यादा ही ग्रोथ ले ले। देखिए, गेहूं की फसल में पहले ग्रोथ बढ़ाई जाती है, इसके बाद एक स्टेज पे ग्रोथ रोका जाता है, मतलब उसके लिए ल्यूसिन का छिड़काव किया जाता है। ये फंडा है गेहूं की फसल में, पहले ग्रोथ बढ़ाओ और इसके बाद ग्रोथ को रोको, इसके लिए ल्यूसिन का छिड़काव करो। लेकिन वो अलग अलग स्टेज पे आपको करना है। और ये खाद उर्वरक का फंडा ऐसा है, यदि आपने ये अच्छी तरह समझ लिया इसका शेड्यूल, तो आपको एक बेहतर उत्पादन लेने से कोई भी नहीं रोक सकता, ये मेरी गारंटी है। एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है गेहूं की फसल में, वो है सही समय। सही समय पे यदि आप बुवाई करते हो तो आपकी फसल में सही जमाव होगा, अंकुरण भी सही होगा, इसके बाद फुटाव भी सही होगा और उसकी ग्रोथ भी सही होगी। अब ये सही समय कौन सा है? वैसे नॉर्मली जो जनरली वैज्ञानिक लोग बताते हैं कि भैया 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच गेहूं की बुवाई करना चाहिए। लेकिन मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, अपने अनुभव के मतलब प्रैक्टिकली ज्ञान जो मेरे पास है, जो मैं प्रैक्टिकली करता हूँ, जो मैं देखता हूँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ। 20 अक्टूबर से 20 नवंबर तक आप गेहूं की बुवाई कर सकते हो। ये सबसे बेस्ट समय, क्योंकि इस समय जो गेहूं की फसल, जो गेहूं के अंकुरण के लिए जो तापमान चाहिए रहता है वो तापमान सही रहता है। और इसके बाद ये तापमान अंकुरण के समय सही है तो ग्रोथ के समय, मतलब जब ग्रोथ होगी उसके समय भी तापमान सही मेंटेन रहेगा। क्योंकि काफ़ी किसान भाई हमारे जल्दबाजी कर देते हैं, जैसे 15 अक्टूबर से पहले ही बुवाई कर देते हैं या फिर 20 नवंबर के बाद बुवाई कर रहे हैं। तो आपको ना तो ज़्यादा जल्दी करना है, ना ही ज़्यादा आपको लेट करना है। जो सही समय है उसी समय पे आपको गेहूं की बुवाई करना है। यदि ये सारी चीज़ें आप फॉलो करते हो तो 101% गारंटी है, आपको जो उत्पादन चाहिए, जिस उत्पादन की आप उम्मीद कर रहे हो, वही उत्पादन आपको गेहूं की फसल से मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, नाइट्रोजन की मात्रा मैंने आपको बताई है, जिंक की मात्रा मैंने अभी तक नहीं बताई है। 25 kg पर एकड़ के हिसाब से आपको जिंक डालना है, 1 एकड़ में 25 kg। देखिए दोस्तों, पहले वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें, क्योंकि काफ़ी किसान भाइयों के कमेंट आते हैं कि सर आप मात्रा नहीं बताते हो, आप वीडियो पूरा नहीं देखते हो। मैं हालांकि जानकारी पूरी देता हूं, लेकिन आप वीडियो बीच में छोड़ के चले जाते हो और फिर मेरे पास कमेंट करते हो कि सर आपने इसकी मात्रा नहीं बताई, उसकी मात्रा नहीं बताई। मैं हालांकि पूरी जानकारी मैं आपको देता हूं और स्टेप बाय स्टेप जानकारी दे रहा हूं। जैसे इससे पहले बुवाई करते समय आपको कौन कौन सा खाद देना है, कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। अब ये बुवाई करते समय और बुवाई के बाद काफ़ी किसान भाई सूखे में बुवाई करते हैं, उस कंडीशन में आपको कौन कौन सा खाद और उर्वरक देना है उसके बारे में भी मैंने आपको बताया। लेकिन आपको कोई भी बात समझ में नहीं आई हो या फिर कोई भी डाउट हो तो मेरे को आप कमेंट करके बता सकते हो। उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में जानकारी मतलब वीडियो के माध्यम से दे दूंगा, लेकिन आप वीडियो पूरा ज़रूर देखा करें। तो आई होप दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आई होगी और वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक, और जो किसान भाई इस चैनल पे पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहला काम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि गेहूं से रिलेटेड जानकारी आपको समय समय पे वो तुरंत मिल सके। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। जय राम जी।